This is a Red FM podcast. आप सुन रहे हैं अपनो गुजराती अपने होस्ट जैमिन ठक्कर के साथ ओनली ऑन रेड एफएम। 10:02, ladies and gentlemen. Good morning once again. Now it's a time to talk more about volunteering. International Volunteer Day is today, 5th December. 1985 को UN ने इस दिन को घोषित किया था कि भी आज के दिन को इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और सेलिब्रेट क्यों? शायद हमारे ध्यान में कुछ चीजें हो ना हो, पर दुनिया में ऐसी बहुत जगह है जहां पे वॉलंटियरिंग होता है, लोग एंजॉय भी करते हैं और हेल्प तो होती ही होती है। पर आज उस दिन को हम भी रेड एफएम पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जानेंगे वॉलंटियरिंग दुनिया के कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे नाम और कुछ ऐसी स्टोरीज को जो शायद आप सबको इंस्पायर कर सकती है। और आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इससे बड़ा नाम कौन हो सकता है, जिनको मिला है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से सबसे बड़ा अवार्ड, वो कि गवर्नमेंट जर्नल ऑफ कनाडा का सोवेनियर्स मेडल रिसिपिएंट मार्च 2019 में। एंड दिस इज फॉर वॉलंटियरिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट मेक श्योर यू आर हियरिंग ऑल अबाउट वॉलंटियरिंग टुडे फ्रॉम द वेरी जेंटलमैन कि जिन्होंने वॉलंटियरिंग सिर्फ किया नहीं है, उन्होंने वॉलंटियरिंग जिया है। और इसीलिए आज हमारे वो गेस्ट है। मैं ज्यादा कुछ भी बोलूं चाहिए उनको इनवाइट करता है। सुखजीत सिंह हमारे साथ है। सुखजीत जी, वार्म वेलकम इन रेड एफएम 88.9 टोरंटो। थैंक यू सो मच जैमन, आई एम सो एक्साइटेड। आपने तो इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त दिया है। आई एम ऑल पम्प्ड अप एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी हम्बल्ड एंड हैप्पी इंटरनेशनल डे टू ऑल ऑफ योर लिसनर्स एंड टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच सुखदेव जी। इट्स टोटली आवर ऑनर टू हैव यू हियर टुडे, क्योंकि जो मैं आपके अचीवमेंट्स पढ़ रहा था, जो मैं डेफिनेटली कुछ तो लोगों को बताना भी चाहूंगा कि गाइज, ही इज अ फाउंडर ऑफ सक्सेस एंड इनोवेशन, ही इज वॉलंटियर एम्बेसडर इन वॉलंटियर एम्बेसी, ही इज मेंबर पब्लिक पॉलिसी कमिटी वॉलंटियर कनाडा, YMCA, टोरंटो बोर्ड, स्कूल बोर्ड, वेब पोर्टल, you just imagine and name it, you are everywhere, man. I mean, I totally admire all these things, क्योंकि लोग सोचते हैं, लोग करना चाहते हैं, और आपने वो सारी चीजें जी है। कैन यू टेल मी मोर अबाउट यू एंड हाउ दिस जर्नी हैज स्टार्टेड इन कनाडा फ्रॉम 2009 एंड हाउ वाज दैट इनिशियल टाइम इन योर लाइफ? जमीन भाई, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरा जन्म कनाडा में फिर से हुआ। ओके। और उस जन्म को मैं जीना चाहता था कि जब मैं कनाडा में आया तो मेरी आंखें खुली थी, दिमाग ओपन था, लेकिन कनाडा मेरे लिए नया देश था। तो यहाँ वहां से सुन के मैंने एक चीज को डिसाइड किया कि मैं इस चीज को ट्राई करूं जिसको वॉलंटियरिंग बोलते हैं, और हमारी पंजाबी हिंदी में सेवा बोलते हैं। वी नो दैट हमारी इंडियन कम्युनिटी सेवक है, करेक्ट, सेवा करने वाली है। लेकिन यहाँ पे आके जब मेरे को ये स्टोरी पता लगी कि भाई इसके फायदे भी हैं और कुछ लोग करते भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि भाई एक चीज तो मैं कर सकता हूँ जिसमें नो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, वो है वॉलंटियरिंग। और वॉलंटियर एम्बेसी एक संस्था है जिसके थ्रू मेरे को मेरा पहला ब्रेक मिला YMCA में कंप्यूटर पढ़ाने का। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड हमेशा जब भी हम नए कंट्री में जाते हैं तो हमेशा वो चैलेंजेस होते हैं, हमेशा वो दिमाग में हमारे होता है कि क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा। और हमेशा नई कंट्री में जाने के बाद एज अ फैमिली, एज अ मैन, वो हमेशा रहता है दिमाग में कि वी वांट टू सेटल डाउन, आई वांट टू सेव माय फैमिली, हैप्पी फैमिली, समथिंग लाइक दैट। बट उन सब चीजों से ऊपर उठकर आपने कुछ और सोचा, लाइफ कहीं और से और पड़ाव से स्टार्ट हुई। तो व्हाट वाज दैट इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टार्ट कि जो आपको मिला कनाडा में आके? जुनून इतना था, क्योंकि लोगों ने इतना कुछ मेरे दिमाग में भर दिया कि शायद जिंदगी वो ना रहे कि जो आप जी के आए हो, शायद जिंदगी कहीं और चले जाए। तो वो एक रिस्क, मेरे को कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था ये। मैंने बोला कि मेरे को इस चीज में झोंकना है, इसको मैंने टेस्ट करना है, ट्राई करना है। और उसका रीजन यही था कि मैंने सोचा कि मैंने बहुत वॉलंटियर्स को मैं मिला भी, और कईयों की स्टोरी से मैं इन्फ्लुएंस भी हुआ, लेकिन मैंने ये देखा कि लोग कॉन्टिन्यूस नहीं कर रहे थे। कुछ देर के लिए करते थे, मतलब निकल गए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें कूद गया और कूदूंगा तो मैं इसको कॉन्टिन्यूस रखूंगा, और आज की डेट तक मैंने उसको कॉन्टिन्यूस रखा है। और आपने सक्सेस एंड इनोवेशन का मेंशन किया है, तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो थ्रू माय ओन लिव्ड एक्सपीरियंस मेरा मिशन था कि एक एक करके तो मैं सबको इंस्पायर कर रहा था। तो हमने इस ग्रुप को बनाया, और इससे हमें सबसे फायदा ये हुआ कि मैं अभी
कईयों को इंस्पायर कर रहा हूं, और कई हमारे जो मेंबर्स हैं दे आर आल्सो जंपिंग इनटू वॉलंटियरिंग। वाओ, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़िया काम क्या हो सकता है? व्हाट वाज दैट फर्स्ट वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस जहां से आपने कनाडा में शुरुआत की? एंड इफ यू कैन रिमेंबर, टेल मी, शेयर मी स्टोरी अबाउट इट। आई कैन ओनली टेल जैमन कि आई टुक इट सो सीरियसली। मैंने वॉलंटियरिंग की पोजीशन के लिए इंटरव्यूज होती हैं, फॉर्मल वॉलंटियरिंग के लिए पोजीशंस होती हैं। आई वाज इन माय सूट एंड टाई एंड आई डिड दैट इंटरव्यू। जब मेरे को वो पोजीशन मिली, एंड रिमेंबर वो जॉब नहीं थी, एक वॉलंटियर पोजीशन थी, मेरे को आज भी वो फीलिंग और आज भी वो खुशी, और इनफैक्ट मैंने एक पिक्चर क्लिक की थी कि आज मेरा पहला दिन है, मैं वॉलंटियरिंग करने जा रहा हूं। सिंपल सूट एंड टाई पहन के मैं उस पोजीशन को इतनी डिलीजेंटली परफॉर्म किया, विच चेंज्ड माय लाइफ इन मेनी वेज। एंड आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई इससे, क्योंकि लोग बोलते थे कनाडा अलग है, कनाडा के लोग अलग हैं, लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया वॉलंटियरिंग YMCA में, तो मेरे को कुछ भी अलग नहीं लगा। हम दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ बात कर रहे हैं, दूसरे इंसान के साथ बात कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को देख के जो उस प्रोग्राम का मैंडेट था, मैं बस उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा था, और उसने मेरा जिंदगी बदल दी, क्योंकि तब मेरे को लगा कि मैं उस देश में हूं जहां पे इंसान बसते हैं, और मैं उस देश से हूं जहां पे इंसान है। Nothing was different. It was only my perception, और जो परसेप्शन लोगों की बन जाती है वॉलंटियरिंग के बारे में, उसको मैंने खुद तोड़ा, खुद जिया, और अब तक जी रहा हूं। And you are the right example to ask you this question as well, सुजीत जी, क्योंकि परसेप्शन तो है ही दिमाग में, पर उसके एडवांटेजेस बहुत सारे। तो मुझे आपसे ये जानना है कि वॉलंटियरिंग के एडवांटेजेस क्या हैं आपकी लाइफ में, जो आपने ऑब्जर्व किए हैं, या फिर आप जो जानते हैं, इफ यू कैन शेयर मोर अबाउट दिस एडवांटेजेस ऑफ दिस वॉलंटियरिंग। सबसे पहले स्टार्ट किया था एक नोशन से कि भाई मेरा यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मेरे को लोग नहीं जानते, तो कुछ पहचान बनाने के लिए कुछ लोगों से मिलना पड़ेगा। और सबसे सेफ तरीका मेरे को लगा कि मैं वॉलंटियरिंग के थ्रू जब मैं सेंटर्स पे जाऊंगा, कुछ काम करूंगा, लोग मेरे को जानेंगे। तो स्टार्ट तो वहां से हुआ, और भगवान की ऊपर वाले की कृपा से सही में स्टार्ट हुआ, नेटवर्क बना, और उन खूबसूरत लोगों को मिला जिन्होंने मेरे को मेरी पहली जॉब लेने में मदद की। तो वो तो स्टार्ट था, लेकिन जैसे ही मेरे को जॉब मिली, मैंने यही डिसाइड किया कि मैं इस चीज को छोड़ने वाला नहीं हूं। पहले मैं एक कर रहा था, भगवान मेरे पे कृपा बना के रखे, मैं 10 करूंगा, और ऊपर वाले ने पूरी दया बना के रखी, 10 से भी क्रॉस कर दिया। और ऑनेस्टली आज की डेट तक 14 डिफरेंट संस्थाओं, ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज, बोर्ड्स के साथ मैंने वॉलंटियर किया है। कहीं पे एडवाइजर बैठा हूं, कहीं पे एज अ बोर्ड मेंबर बैठा हूं, और एट दिस मोमेंट एक्टिवली 5 डिफरेंट इनिशिएटिव्स जहां पे मैं खुद इन्वॉल्व हूं एज अ वॉलंटियर, और मैं औरों को भी इस चीज में लेके। क्या बात है यार, क्या बात है। जो भी आप सुन रहे, तो आप सुन रहे हैं रेड FM पर सुजीत सिंह को, जिनको मिला है हाईएस्ट अवार्ड कनाडा का। और उनके साथ साथ भाई इस बात पर उनके लिए ये तो जरूर बनता है यार, क्योंकि ये 5 इनिशिएटिव, जस्ट इमेजिन हम हमारी एक जॉब को शायद ठीक से परफॉर्म नहीं हुआ, मेरे बारे में बात कर रहा हूँ भाई साहब, इतना बुरा मत मानिए, एक जॉब को हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और जहां पर ये भाई साहब है जो 14, 15 जगह पर अपनी हेल्प कर रहे हैं। एंड लेट मी मेक श्योर दिस इज ऑल वॉलंटियरिंग, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, एंड स्टिल ऑल डिलीजेंटली परफॉर्म हो रहा है। पर इन सारी चीजों में, क्योंकि आप 2009 से चीजें करते आए हैं, और इट्स मोर देन 10 years नाउ, हमारे दिमाग में स्पेशली जो भी न्यू कमर्स आते हैं, उनका पहला गोल होता है कि हाउ टू सेटल डाउन। बिल्कुल सही है। और उनके लिए ये एक रास्ता होता है कि वॉलंटियरिंग। और आपने अपने वेबसाइट पे भी ये मेंशन किया है कि दैट शुड नॉट बी आवर गोल, कि हम इनिशियली सिर्फ वॉलंटियर को टेक केयर करें, और उसके बाद हम जब सेटल डाउन हो जाए तो भाई वॉलंटियरिंग क्या है उसको हम देखे भी नहीं, पहचाने भी नहीं, और वो स्टोरी को याद ना करें। सो व्हाट आर दोस बिलीव्स एंड मिसबिलीव्स एवरीबडी हैव इन देयर माइंड? क्योंकि हमेशा हम बहुत चाहते हैं कि हमारा भला हो जाए, पर वॉलंटियरिंग तो वो है कि सामने वाला कैसे भला होगा। तो देखो, हम उस देश से आते हैं जहां पे हम दूसरे का भला पहले सोचते हैं, और हम उस देश में रह रहे हैं जहां पे हम खुद के भले के लिए आए हैं। तो इससे खूबसूरत चीज क्या होगी कि भला करके ही आप जो कुछ पाना चाहते हो इस देश में वो आपको मिलेगा। मैं प्राइम एग्जाम्पल हूं। चैलेंजेस जरूर रहेंगे, न्यू कमर्स के लिए भी रहते हैं, आम कैनेडियंस के लिए भी रहते हैं। ये जो वॉलंटियरिंग है ना, ये जब मेरे दिमाग में किसी ने डाल दिया, एंड आई एम गोइंग टू से दिस इन गुजराती, एब्सोल्युटली, क्योंकि आपके लिसनर भी गुजराती हैं, पंजाबी, हिंदी, उर्दू भी सुनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैमन भाई,
તમારો આભાર કે તમે મને તમારા શોમાં ભાગીદાર બનાવ્યો. તમે અને તમારા સ્નેહીજનો સાથીદારો માટે આ વાક્ય હું ગુજરાતીમાં બોલું છું. આ વાક્ય બહુ જ મૂલ્યવાન છે. एंड दैट वाक्य इज वॉलंटियरिंग इज अ कोर कैनेडियन वैल्यू. मेरे दिमाग में जब किसी ने इस चीज को, एक लाइन को डाल दिया, तब वो वॉलंटियर एम्बेसी के मैनेजर थे और पहली बार मैं उनके साथ कहीं जा रहा था जहां पे मेरे को पब्लिकली स्पीक करना था. तो बिल्कुल कैजुअली उन्होंने बोला कि सुखजीत, why you want to volunteer? And then she just asked me this question. लेकिन मैंने उससे पहले ये पूछा कि कनाडा में इतना वॉलंटियर पॉपुलर क्यों है? And she goes, सुखजीत, it is a core Canadian value. वो मेरे दिल में तीर की तरह चीज गई और मैंने उसको एक धर्म की तरह अपना लिया. राइट. और बस उसके बाद क्योंकि मैंने खुद की सक्सेस देखी, फिर मैंने उन लोगों की सक्सेस देखी जिन्होंने वॉलंटियर करना डिसाइड किया. इट इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट और लाइफ चेंजिंग मूवमेंट. राइट. क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं. नुकसान कुछ नहीं, फायदे आपकी मेंटल हेल्थ. और आप मेरी आंखों में आंखें डाल के अब देख रहे हो, अगर मेरे चेहरे पे खुशी है, मेरे दिल में एक ये एहसास है कि मैं इस देश के लिए कुछ कर रहा हूं, तो और अपनी पहचान भी बना रहा हूं. एग्जैक्टली. सबसे बड़ी बात यह है, इस देश में हम हजारों इमिग्रेंट्स आते हैं. आप पहचान कहां से बनाओगे? कुछ अलग करके. और वो कुछ अलग और क्या हो सकता है? क्यों ना उस कोर कैनेडियन वैल्यू को फॉलो किया जाए, जहां पे कम्युनिटी को लोड है. फूड बैंक्स से शेल्टर्स तक और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें आप अगर हफ्ते का 1 घंटा भी दे दीजिए, सो यू आर गोइंग टू चेंज लाइफ. सो व्हाई नॉट टू डू इट? सो ये मेरा मिशन है और इसी को मैं वी पावर का नाम भी देता हूँ, वॉलंटियर पावर. मैंने पोस्टर बनाया है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को समझाना कि वॉलंटियरिंग के फायदे क्या हैं. सो मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी ने बैठ के, तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 4-5 साल की होगी, तो मैंने अपने आप को इजी बनाने के लिए कि ये वॉलंटियर होता क्या है, तो मैंने लोगों को समझाने के लिए इसको वी पावर का नाम दिया, जिसमें एवरी सिंगल डिजिट, एवरी सिंगल अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर अ मीनिंग. सो उसको मैं वी पावर बोलता हूँ. इस वी पावर मैं भी रीड आउट करना चाहूंगा हमारे जो भी लिसनर्स है. सो वी पावर सुखजीत जी के हिसाब से वाइटल अपॉर्चुनिटी, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नेटवर्किंग, टारगेटिंग, एम्पावरमेंट, एंटरटेनिंग एंड रिवॉर्डिंग. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. सुख फॉर चेंज, ये आपके सारे सोशल मीडिया का, आपके वेबसाइट का, ट्विटर का, जहां पर आप जाने जाते हैं सुख फॉर चेंज, और बहुत सारे लोगों से आपसे कनेक्टेड हुए. पर जब नए वॉलंटियर्स, नए लोग आते हैं, तो आपका उनसे सिर्फ कम्युनिकेशन, वॉलंटियरिंग समझाना नहीं है, आप उनके दिमाग से भी लड़ते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है उसको समझा के, रिजॉल्व करके उनको वो भी समझाना कि भाई आप जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं है, उससे ऊपर के उठकर भी एक दुनिया है जो आप लोगों को गाइड करते हैं. तो वो जो बिलीव्स और मिसबिलीव्स है, मुझे उसको जानना है कि लोगों के दिमाग में स्पेशली वैसी कौन सी चीजें होती है जो वो लेकर आते हैं और वो शायद कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, एंड देन अल्टीमेटली चेंज होता है. वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि मैं सीख तभी लोगों को दे पाऊंगा अगर मैं उस सीख को खुद फॉलो करूंगा. एग्जैक्टली. राइट. और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे खुद के लिए है कि मैं इस चीज को कॉन्स्टेंटली रखूं, नॉट एक लेवल पे रखूं, इसको हमेशा एक लेवल बढ़ाता रहूं ताकि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं. मैं उसमें सक्सेसफुल भी हूं, अनसक्सेसफुल भी हूं, एंड आई टेक इट. बट खुशी तब है जब एक जिंदगी चेंज होती है. और ऐसे टेस्टिमोनियल कभी कभी आते हैं कि थैंक यू फॉर टेलिंग मी अबाउट वॉलंटियरिंग. क्योंकि यू नेवर नो जैमिन भाई, आपके शो में कौन आपको सुन रहा है, कौन रेड एफएम 88.9 को सुन रहा है, और कौन इंस्पायर हो रहा है, कौन रोते रोते हंसना शुरू कर दे. एग्जैक्टली. वैसे ये चीज है. तो आई नो ओनली दैट आई एम सक्सेसफुल क्योंकि लोग जो इससे इंस्पायर होते हैं, मेरी खुद की कहानी से इंस्पायर होते हैं, और देयर इज नो स्ट्रिंग अटैच. सबसे बड़ी बात यह है, मेरे को कुछ बेचना नहीं है, मेरे को एक सिंपल कंसेप्ट जो कि इस देश की कोर वैल्यू है, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, उसको बताना है कि ये बेनिफिट है. और सबसे आगे मेरे को खुद खड़ा होना है. भाई देखो, अगर आप वो सारे अवार्ड मेंशन कर रहे हो, इट इज नॉट कि जस्ट आपको सिंपली आपके पास आ गए, आपको मेहनत करनी पड़ी है, और मैं करता रहूंगा. एग्जैक्टली. तो इन सारी और बारे में बात करेंगे कि लोगों के दिमाग में क्या होता है जब वो नए नए आते हैं, और उनके स्पेशली कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियरिंग हमेशा हमारे दिमाग में होता है कि भाई मैं गुरुद्वारा चला गया, या फिर मैं मस्जिद चला गया, मैं मंदिर चला गया, या फिर मुझे मेरे बड़े भाई ने या फिर मेरे अंकल ने जहां बोला मैं वहां पहुंच गया. बट व्हाट इज बियॉन्ड इट? इज देयर एनी प्लेस कि जहां पर आप जा सकते हैं? इज देयर एनी वेबसाइट वेयर यू कैन रेफर? इज देयर एनीबडी एल्स वेयर योर हेल्प इज नीडेड? वेल यस,
we will have all the answers to all these questions. Stay tuned. We'll be right back. Yes, ladies and gentlemen, 10:20. Good morning once again. आप सुन रहे हैं आपनो गुजराती शो पर आज सारी बातें हैं वॉलंटियर्स डे की, क्योंकि आज 5th December and it is International Volunteers Day. And who can be the better guest than Mr. Sukhjit Singh? Sukhjit ji, once again warm welcome. हम थे believes and misbelieves पर और हमारे community based जो volunteering होता है उस पर मैं आपको ज़्यादा जानकारी चाहूँगा, क्योंकि जो भी नए लोग आते हैं उनकी अपनी एक दुनिया बनाने के लिए वो हमेशा अपने जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके पास जाते हैं और उनको लगता है कि भाई यहाँ से मेरा सर्कल बड़ा हो सकता है, वो गुरुद्वारा हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, मंदिर हो सकता है, या फिर स्पेशली बियॉन्ड एनी धर्म के ऊपर जो भी कम्युनिटी बेस्ड गैदरिंग होते हैं वहां पर वो जाते हैं. बट व्हाट आर द बिलीव्स एंड मिसबिलीव्स यू सी, एंड इज देयर एनी प्लेस की जो कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियरिंग होता है जहां पर? आई विल एग्री विद जमन भाई जो आपने बोला है कि हमें हमारों को देख के बड़ी तसल्ली होती है. Yeah. हम उसी में कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि भैया हमें पता है कि यहाँ पे क्या फॉलो करना है और इजी हो जाता है, राइट? लेकिन मेरे हिसाब से एंड इट अप्लाइज टू ओल्ड एंड न्यू बोथ. ये बड़ा एक वॉलंटियरिंग का सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो अपने दिल पे हाथ रख के ये पूछिए आपको करना क्यों है. आपकी जॉब सर्च जरूरत हो सकती है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे की टू नो अबाउट कैनेडा एंड कैनेडियंस. लेकिन उससे बियॉन्ड आपके दिल की तसल्ली के लिए कोई चीज हो सकती है. और यंग किड्स के लिए कुछ वॉलंटियर्स और उनको स्कूलिंग में भी चाहिए, राइट? हर एक का मोटिव अलग रहेगा, हर एक की जरूरत अलग रहेगी. पर मैं इसको 2 कैटेगरी में डालूंगा कि मेक श्योर यू फॉलो द पाथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड and a genuine kind of volunteering, right? Which means I'm not saying कि अपने places of worship पे it is not genuine, it is वो दिल से हो रही है. लेकिन आपको सही में अगर कुछ इससे ज्यादा सीखना है तो उसको हम एक फॉर्मल वे ऑफ वॉलंटियरिंग बोलेंगे, जिसमें यू अप्लाई फॉर पोजीशंस विच आर ऑल एडवर्टाइज फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू कम्युनिटी सेंटर्स टू मेनी. आपके सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सिटी ऑफ मिसिसागा में भी वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं, रिक्रिएशन के थ्रू आती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे. सो व्हेन द फर्स्ट साइन ऑफ formal volunteering is that you see a job posting. Then you apply like you are applying to a real job. Then if you are getting a formal interview for that volunteer position, that is a third biggest sign कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ. अगर आप रास्ते पे चलते हुए एक दुकान के पास जाते हो तो बोलते हैं आ जाओ भी आप हमारे पास दुकान में काम करो, ये वॉलंटियर एक्सपीरियंस गिना जाएगा, तो थोड़ा गलत हो जाता है, राइट? उसमें बिलीफ सबसे पहले यही है कि मेक श्योर बिफोर यू स्टार्ट वॉलंटियरिंग यू अंडरस्टैंड दैट कि फॉर्मल वॉलंटियरिंग का प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, और उसी प्रोटोकॉल को आप फॉलो करके अपनी वॉलंटियरिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. बहुत सारे मैं खुद का एक एग्जांपल शेयर करूंगा. We speak different languages. You know, हिंदी पंजाबी हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है या नेशनल लैंग्वेज है, और इंग्लिश तो हमें मजबूरी में बोलनी पड़ती है. ये तो लैंग्वेज होगी. लेकिन जो कल्चर की बात करते हैं, राइट? कल्चर कहाँ से आपको पता लगेगा कि और नेशनलिटी के लोग कैसे आपको हैंडल करेंगे, राइट? और मेरे तो वैसे भी पगड़ी और दाढ़ी बंधी हुई है, तो देन आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई एम ऑल्सो विजिबल, राइट? आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट. मेरे में, और मेरे में नहीं, हर एक आपके लिसनर, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खासियत, खूबियत जरूर होगी. और कहीं ना कहीं उस खाबियत और उस खूबसूरती और उस एक्सपीरियंस को शेयर करने का अगर प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए तो इट इज विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ. For you, because you have that expertise, you are sharing it. For others, they can learn from you. And उसका चैनल वॉलंटियरिंग हो जाए तो इट इज विन-विन सिचुएशन एंड इट कैन चेंज लाइफ. आई हैव सीन इन माई ओन लाइफ, आई हैव सीन इन लाइफ ऑफ अदर्स कि व्हेन दे चोज टू बी अ वॉलंटियर, it made their life so blissful कि they are eternally happy that they are volunteers. और मैं आपको बताऊं, वॉलंटियरिंग एक नशा है. अरे सही है. पहले मैं खुद करता था, फिर मैंने मेरी बीवी दमन को उसमें डाला, फिर मैंने हरजब को, जो आपके साथ आज स्टूडियो में भी है, हरजब को भी इसका टेस्ट शुरू करवाया. और कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे हम तीनों लोग वॉलंटियर करने जाते थे. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड इट बिकेम
फॉर मी, फॉर माई फ्रेंड सर्कल, फॉर माई फैमिली। एक तो हमारी हिस्ट्री है जो मेरे दादा और मेरे पिताजी के साथ चल रही है, लेकिन कनाडा में वो हिस्ट्री मेरे को बनानी थी जो मैं बना रहा हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं उस ट्रेडिशन को फॉलो करके बना रहा हूँ जिसको हम कोर कैनेडियन वैल्यू कहते हैं। एग्जैक्टली उसके साथ भी ना मैंने आपको जिस तरह से मैं आपको सुन रहा हूँ और आपकी मैंने जो भी चीजें पढ़ी है, मुझे पता है कि यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, यू आर अ गुड स्टोरी टेलर। आप बहुत सारी जगह पर अपनी स्पीच देने के लिए भी जाते हैं। पर इन सारी चीजों के बीच में जो चीजें आपने ऑब्जर्व की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, लैंग्वेज, रीजन और एनीथिंग, ओके, हमारे कम्युनिटी बेस्ड तो वॉलंटियरिंग होता ही होता है, पर वेयर एग्जैक्टली एल्स हेल्प इज नीडेड? क्योंकि यू आर द सोर्स, यू आर द पावर सोर्स टुडे, कि जहां से हमें आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सबको जानना है कि भाई उन सबको हेल्प करना है। और मैं चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें सुन रहे हैं आज जिनको हेल्प करना है पर रास्ता मालूम नहीं है और वे मालूम नहीं है उसको कैसे करना चाहिए। तो वेयर एग्जैक्टली दे शुड गो, वेयर हेल्प इज नीडेड? उसका सिंपल रीजन ये है, और मैं GTA तक लिमिटेड नहीं रहूंगा, मैं ऑन्टेरियो तक लिमिटेड नहीं रहूंगा, मैं कनाडा वाइड बात करूंगा। ओके अगर आप www.volunteercanada.ca की वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी प्रोविंस पिक कर लीजिए, प्रोविंस पिक करके अपना शहर पिक कर लीजिए, आपको कोई ना कोई लोकल वॉलंटियर सेंटर मिल जाएगा। सो दैट इज कनाडा वाइड। तो एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जांपल कि हमारे पील में क्या है। हमारे पील में यू सिंपली गो टू www.volunteermbc.ca, जो हमारी पील बेस्ड वॉलंटियर संस्था है, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर एसोसिएटेड विद वॉलंटियर एमबीसी, और उनकी जो वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो सारी वॉलंटियर एमबीसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। आपको प्रोफाइल बनाना है, अपना इंटरेस्ट बताना है, अपनी अवेलेबिलिटी बतानी है। बेस्ड ऑन ऑल दैट आपको एक ईमेल आ जाएगी कि ये जॉब पोस्टिंग्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें यहां तक रिफाइन किया गया है सर्च कि आपके इंटरेस्ट के, आर्ट है, क्राफ्ट है, चिल्ड्रन है, सीनियर्स हैं, किसी को चिट्ठी लिखने में आप हेल्प कर दो, कैन यू? ओ यस, किसी को इंटरप्रिटेशन में आप हेल्प कर दो तो क्या बात है। एक बुजुर्ग है जिसको अंग्रेजी नहीं आ रही, उसको सिर्फ फोन पे आपको एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। सो इससे ब्यूटीफुल बात क्या हो सकती है, राइट? योर डे इज डन, you are happy and you are helping someone else. So and you can do this from anywhere. You don't have to go to some places. No. And culture भले ही वर्क फ्रॉम होम का है, पर ऐसी बहुत सारी वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज है जो घर से भी हो सकती है। बहुत सारी जयमन भाई वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड आप ये देखिए, जिस भी नेबरहुड में हो आप, डेफिनेटली मे बी फूड बैंक इज नेक्स्ट डोर, मे बी सम अदर ऑर्गेनाइजेशन इज नेक्स्ट डोर, जस्ट नॉक देयर डोर एंड पूछिए उनसे कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और एक चीज और है जमन भाई, एक है इंस्टेंट वॉलंटियरिंग, जिसमें आपको किसी वेबसाइट पे नहीं जाना, जिसमें आपको कहीं नहीं जाना, उसमें सिंपल एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत और उसकी मदद भी कर दो। अगर एक बुजुर्ग अपनी ट्रॉली से ग्रोसरी अपनी गाड़ी में रख रहा है, ऑफर कर दीजिए हेल्प, आपका दिन सफल हो गया, और आप, मैं तो बोलूंगा जन्म भी सफल हो गया। सो you don't need to look for formal volunteering if you don't have time, if you don't have that much of time on your plate. So instant volunteering जिसको मैं बोलता हूँ, और I never lose an opportunity जहां पे मेरे को instant volunteering करने मिले। बेशक कुछ अवार्ड ना मिले, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी कि आपने किसी की हेल्प की है। भाई इस बात पर मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा। यदि आप हमें आज ये बात को सुन रहे हैं, यदि आप इस बात को अग्री करते हैं, तो क्यों ना हम उसकी शुरुआत आज से करें, है ना? वॉलंटियर नाउ वो हैशटैग है 2021 का जो यूएन ने डिक्लेयर किया है, हैशटैग वॉलंटियर नाउ। एक काम कीजिए, चलिए 10/28 हुआ है, आज के पूरे दिन में, जैसे सुखजीत जी ने बताया कि आप किसी को इंस्टेंट हेल्प कर सकते हैं, चाहे ग्रोसरी रखने के लिए, रोड क्रॉस करवाने के लिए, या फिर कुछ भी और चीज के लिए। लेट्स क्लिक अ फोटो, अपलोड ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एनीवेयर, हैशटैग वॉलंटियर नाउ। Don't forget VOLUNTEERNOW, वॉलंटियर नाउ। उसमें टैग कीजिए रेड एफएम को, और सुख फॉर चेंज इनका भी सोशल मीडिया नाम है, चाहे ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, टैग कीजिए। चलिए, ये पॉजिटिव चेंज है ना, सिर्फ ये शोज तक सीमित नहीं रखता है, ये पॉजिटिव चेंज लोगों को भी दिखाता है कि भाई एक शो, एक बदलाव जो आप देख रहे हैं ना, वो कितने लोगों के दिमाग में ला सकता है। Where help is needed, जो इन्होंने बताया कि www.volunteer.ca,
जहां पे कनाडा वाइड देख सकते हैं, और पिल की व्हाट वाज द वेबसाइट, आई मिस्ड इट. Volunteer MBC. So M stands for Mississauga, B stands for Brampton, C stands for Town of Caledon. So volunteermbc.ca, जहां पे मैंने जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि उनकी वेबसाइट के थ्रू मेरे को पहली अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उनका दामन नहीं छोड़ा, उनका साथ नहीं छोड़ा. हालांकि बीच में मैं उनके बोर्ड पे भी बैठा, बट मेरा एक टाइटल वॉलंटियर एम्बेसडर का है, जो वेरी प्राउडली आई डिस्प्ले, दैट वाज गिवन बाय वॉलंटियर एमबीसी टू मी. क्या बात है. और दूसरी बात, मैं थैंक यू आज फिर बोलूंगा जयमन आपको, भाई आपने मेरे को बुलाया, ऐश्वरी के थ्रू मेरी मुलाकात आपसे हुई, लेकिन आपने सुख फॉर चेंज बोला है. आज मेरा थैंक यू करने का डे उस बंदे का है, उनका नाम है पराग टंडन, और जिसने मेरी इस ब्रांड को बनाने की हेल्प की है, उनका नाम है कैरन. सो पराग और कैरन का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि आज पहली बार आपने जब सुख फॉर चेंज बोला, ये मेरे दिमाग में तो हमेशा रहता है कि किसी बार मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन आज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे पे उन दोनों वॉलंटियर्स का हेल्प करना चाहूंगा, जो मेरी जिंदगी में एक, वो हिंदी में बोलते हैं ना, चेंज बन के आए. उन्होंने मेरे को ब्रांड दिया, उसे ही मेरी वेबसाइट बनी, क्योंकि सुख फॉर चेंज, नाम मेरा सुखजीत है, जिसको बोलेंगे सुखों को जीतने वाला या विनर ऑफ हैप्पीनेस. तो उन्होंने इस ब्रांड बनाया. लेकिन थैंक यू सो मच, आपने अपने लिसनर्स को एक कॉल, एक एक्शन के लिए आज प्रेरित किया है. सो थैंक यू सो मच जैमन फॉर डूइंग इट. एनी टाइम. और मैं तो चाहता हूं कि ये जो वर्ल्ड है और जो हम बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारी बातों तक सीमित ना रहे. बिल्कुल, वो एक्चुअली वो चेंज लाए, और इसीलिए वो चेंज देखना भी जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है. बिल्कुल सही. यदि हम जानेंगे नहीं कि यार वॉलंटियर क्या चीज है, वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा. बट व्हाट एल्स इज कमिंग. आपके कंफर्ट जोन के अंदर आने वाली वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज बहुत हो सकती है लेडीज एंड जेंटलमैन, पर उससे बाहर निकल के क्या हो सकता है? क्या आप कुछ और कर सकते हैं? एंड व्हाट आर दोज रिसोर्सेज? इन सारी बातों की बात करेंगे. તમે સાંભળી રહ્યા છો આપણો ગુજરાતી, તમારો હોસ્ટ જયમીન ઠક્કરની સાથે, ઓનલી ઓન રેડ FM. सुखजीत जी से हम बातें करते थे और सब चीजें जानी कि भाई लाइफ में यदि वॉलंटियरिंग करना है तो फिर कहाँ जाना है, कौन सी वेबसाइट है वहां पर, कैसे कैसे लोग उनसे मिलते हैं. पर मैं अब सुखजीत जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी लाइव स्टोरीज बनी होगी जो आपने ऑब्जर्व किया होगा. आज वैसी स्टोरीज मुझे आपसे जाननी है कि भाई लोगों को तो आपने सिखाया, आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, पर कुछ चीजें आपको दिल में घर कर जाती है कि यार ये सही हुआ मेरे साथ, और इसलिए मैं इस चिंगारी को, इस आग को हमेशा जला के रखूंगा. ऐसी कोई लाइव स्टोरीज जो आपने अपने वॉलंटियरिंग लाइफ में ऑब्जर्व किया? अर्ली ऑन जब वॉलंटियर स्टार्ट किया, 6 महीने बाद मेरे को एक नौकरी मिली, और मेरा पहला चांस बना ऑटावा जाने का, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए. एंड दैट टू इज इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को इनवाइट इसलिए किया गया था क्योंकि मैं एक प्रोग्राम का पार्ट था, और वो प्रोग्राम का मैं सक्सेस स्टोरी बन गया. तो उन्होंने मेरे को टिकट भी भेजा, होटल में रहना भी भेजा. तो मैं ऑटावा में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया. और ऑफ कोर्स व्हेन यू गो टू ऑटावा यू वांट टू गो सी द पार्लियामेंट, राइट. तो मैं बिल्डिंग हम देखने गए, और मैं सूट वूट टाई में पूरा कॉन्फ्रेंस के होटल से निकल के वहां जाता हूँ टैक्सी में बैठ के. बाहर आते आते जहां पे ऑटावा में वो जो फ्लेम रहती है ना, तो उसके बाजू में कुछ यंग स्टूडेंट्स थे, 6 या 7 के करीब होंगे, लड़के लड़कियां, सब कैनेडियन, और उनके हाथ में तख्ती पकड़ी हुई थी, नो ड्रिंकिंग नो ड्राइविंग करके, और बेचारे अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे. व्हाई आई एम सेइंग बेचारे, क्योंकि उनकी आवाज मेरे को नहीं सुन रही थी, मैं नेक्स्ट टू देम आई वाज स्टैंडिंग. सो मेरे दिल में ये आया कि यार ये बच्चे कोई कॉज के लिए खड़े हैं, और आवाज वो उठा नहीं पा रहे, और किसी की अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे. और मैं भाई पंजाबी, एक सरदार जी की आवाज तो मेरी ऊपर वाहिगुरु ने, भगवान ने आवाज थोड़ी हैवी दिया. तो मैंने बोला, डू यू माइंड इफ आई होल्ड दिस प्लैक एंड इन माई वॉइस इफ आई ज्वाइन यू. तो जयमन भाई, बिलीव इट और नॉट, मैं जोर से चिल्लाने लगा. क्या बात है. नो ड्रिंकिंग नो ड्राइविंग, नो ड्रिंकिंग नो ड्राइविंग करके. और जहां टूरिस्ट को छोड़िए, वहां पे कुछ और लोग भी थे जो प्रेस से होंगे यहाँ, वो दे गॉट अटेंशन, दे केम. द मोमेंट दे स्टार्टेड कमिंग क्लोज टू दिस ग्रुप, आई आस्क्ड देम, इज इट इनफ फॉर यू, डू यू नीड माई हेल्प? And they were all like so emotional. They said thank you and I just departed. और मेरा कोई भी इवेंट, कोई भी स्पीकिंग इवेंट, उस पिक्चर, क्योंकि मैंने वहां पे एक पिक्चर खींची उन बच्चों के साथ, उसी को मैंने नाम दिया था इंस्टेंट वॉलंटियरिंग का. एक तो ये है, वो 2011 की बात है, कभी दिल से नहीं गई वो पिक्चर. और एक रिसेंट हुआ, क्योंकि कोविड से पहले
मैं इन पर्सन जाता था जहां लोग बुलाते थे मेरे को, और अब भी बुलाते हैं. देन इट वॉज आई थिंक लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गो इन पर्सन. तो मैं एक ग्रुप में अपनी स्पीच दे रहा था, स्टोरी शेयर की. तो उनमें एक लेडी थी जो शी ओरिजिनली फ्रॉम ईरान. तो बोली, सुखजीत, आई वांट टू हैव कॉफी विद यू क्योंकि आई एम लॉस्ट. अरे बोला, भाई या व्हाई नॉट. तो जिस बिल्डिंग में स्पीच करने गया, नीचे टिम हॉर्टन था. तो देन वी डिसाइडेड, वी मेट वन डे. तो उसको क्लैरिटी नहीं थी कि मैं हूं तो ये सब, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा कि कहां पे जाऊं. तो व्हाट बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव कि दिस इज हाउ यू हैव हर्ड माई स्टोरी, बट थ्रू माई वॉलंटियर एक्सपीरियंस ये कुछ लोग हैं जिनको मैं आपके साथ कनेक्ट करवा सकता हूं. मैंने कनेक्ट करवाया, लेकिन शी वॉज वेरी स्मार्ट. शी टुक इट प्रोएक्टिवली. और कुछ दिनों बाद जब मेरे को एक मैसेज आता है, मेरी उनसे मीटिंग हुई, मैंने सारा कुछ शेयर किया. शी टुक इनिशिएटिव और शी स्टार्टेड एक्चुअली वॉलंटियरिंग. तो शी डिस्कवर्ड समथिंग विच शी एक्चुअली वांटेड टू डू. वो कोई रिसर्च बेस उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड था और उसी में वो जाना चाहते थे. और थ्रू वॉलंटियरिंग उनको बड़ा अच्छा मेंटोर मिला और बड़ा अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा, और वो उनको अब्जॉर्व कर लिया गया उसी इनिशिएटिव में जहां पे वो वॉलंटियरिंग कर रही थी. सो दैट प्लेटफॉर्म चेंज हर लाइफ. और उसने मेरे को इतना ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल ब्यूटीफुल भेजा है कि यू नो द वैल्यू ऑफ वॉलंटियरिंग इज रियल. इट कैन चेंज लाइफ. सो वो छोटी छोटी चीजें, और इट इज नॉट one story or two stories. I have multiple stories where people do get back to me. तो इसीलिए जमन भाई मैंने बुक लिखी, क्योंकि वो डेडिकेटेड कनाडा के 150th बर्थडे को भी की और कनाडा के वॉलंटियर्स को भी की. कि भैया एक छोटा सा इंसान, एक छोटा सा बंदा, एक रेगुलर बंदा, नालायक बंदा आके कनाडा में कुछ कर सकता है, तो मेरे से तो बहुत बहुत होशियार लोग बैठे हैं. भाई कुछ चेंज करो, क्योंकि कम्युनिटी को जरूरत है. अपने पैशन के हिसाब से करो, अपने टाइम के हिसाब से करो, लेकिन कुछ जरूर करो ताकि किसी की जिंदगी चेंज हो जाए. होती हैं, लोग करते हैं फूड बैंक के थ्रू और बहुत सारी कैंपेन्स चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसा करो जो एक रेगुलर अकरेंस बन जाए. मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तो हम जाएंगे, वैसा ही कुछ ऐसा पिक कर लो जिसमें यू नो दैट यू आर हेल्पिंग समवन बड़ी एंड चेंजिंग लाइफ. एग्जैक्टली. और मैं आपसे आपकी बुक के बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि वो थॉट कहाँ से आया, और आपने बुक में कौन से टॉपिक यदि किसी को लेना है तो कहाँ से ले सकते हैं, and what are the things they should expect out of the book? I did not expect कि हम बुक के बारे में बात करेंगे. एक्चुअली आप ही के होस्ट मनप्रीत जी के साथ मैंने बात की थी बुक के बारे में, लेकिन अगर आप मिसिसागा, ब्रैम्पटन किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में जाओ तो मैं तो यही बोलूंगा, लाइब्रेरी में जाओ, बुक खरीदो नहीं, पढ़ो. क्योंकि वो खुद की जर्नी है. बुक लिखने का भी इंस्पिरेशन तभी मिला जब एक स्पीकिंग इवेंट में मैंने किसी को रोते देखा. जब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई मेरी ये स्ट्रगल है, तो वो बोली मेरी भी यही स्ट्रगल है. व्हाई डोंट यू राइट अ बुक, बिकॉज योर स्टोरी इज हैविंग अ स्टार्ट एंड हैविंग एन एंड. मैंने बोला एंड तो किसी स्टोरी का नहीं है, लेकिन फिर मैंने भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से वो सारे थॉट्स इकट्ठे किए. बड़ा एक ब्यूटीफुल मेरे को एडिटर मिला जो खुद न्यू कमर था. मोहित उनका नाम है. तो उन्होंने मेरी हेल्प की और खुद डिजाइन की, क्योंकि आई मेट मेनी पब्लिशर एंड एडिटर्स. जमा नहीं मेरा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चेंज की बात थी, लेकिन आई वांटेड टू पुट माय ओरिजिनल स्टोरी. सो मोहित की हेल्प से मैंने अपनी बुक को पब्लिश किया, सेल्फ पब्लिश किया. और कनाडा में काफी जगह पे ये बुक पब्लिकली अवेलेबल है. मिसिसागा, ब्रैम्पटन और पील रीजन में तो किसी भी लाइब्रेरी में आप जाएंगे, सेम शूज डिफरेंट डोर को क्लिक कीजिए और उस बुक को आप खरीद के पढ़िए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि इट इज माई ओन स्टोरी. एवरीथिंग इज रियल इन दैट स्टोरी, बिकॉज मेरे खुद के साथ हुआ है. तो सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ आई डेडिकेटेड माई बुक. जमन भाई, मैं पारू बहन, निलिप जी और मिताली जी का भी थैंक यू करना चाहूंगा. हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने मेरे को ये गुजराती स्क्रिप्ट में भी थैंक यू. सो दे आर माय वॉलंटियर्स फॉर टुडे. ताकि क्योंकि इट मेक्स मोर सेंस कि आपके जो लिसनर्स जो गुजराती बोलते पढ़ते हैं, तो मैं पारू बहन और उनका भी थैंक यू करना चाहूंगा. तो थैंक यू तो मैं भी उनका करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे लिसनर्स को सुखजीत जी की गुजराती सुनने मिला, तो भाई वो पारुल जी और आपके जो नेबर्स हैं, मिलिप जी, पारुल, निलिप एंड मिताली उनकी बेटी का नाम है जी. पारुल, निलिप जी एंड मिताली जी, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग सुखजीत जी, क्योंकि आपकी वजह से भी हमें गुजराती भी सुनने मिला. बट बिफोर वी क्लोज आवर शो फॉर टुडे, सुखजीत जी, एनी अदर लास्ट मैसेज फॉर आवर लिसनर्स टुडे? आई विल से, और मैसेज आपने जैमन दे दिया है, इसको एक मिशन बना लो. मतलब जो भी लिसनर्स हैं, आपकी जिंदगी चेंज जरूर होगी. जरूरी नहीं आपको मेरी तरह क्रेजीली वॉलंटियर करना है, राइट? बट आई विल से डू समथिंग, बिकॉज इट विल चेंज
somebody's life. Do something good for someone else. आपने बेस्ट एग्जांपल तो ऑलरेडी जयमन भाई दे दिया है. थोड़ी सी मदद किसी की हो जाए, और निष्काम, हम उसको पंजाबी में बोलते हैं निष्काम, जिसमें कुछ जुड़ा ना हो, सिर्फ प्योर हार्ट, अच्छे दिल से किसी की हेल्प कर दो, एंड स्टॉप इट देयर. दैट्स इट. और हैप्पी इंटरनेशनल डे वंस अगेन, एंड thank you very much for inviting me, Jamin bhai. Thank you so much, Sukhjit ji. I must say that you are complete like a pitara, जहाँ से हर चीज बाहर निकली तो वो इंस्पिरेशन के साथ निकली. It's definitely an honor to have you today, and thank you once again. Thank you for. Thank you, Jamin ji, and thank you Red FM, and thank you Aishwari for connecting Jamin bhai with me. Sorry. Thank you so much, Sukhjit. So, ladies and gentlemen, this was Sukhjit Singh, जहां पर हमने सुना कि इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग डे पर वॉलंटियरिंग क्यों जरूरत है. और मैंने एक टास्क भी दिया है आप सबको, बोलना नहीं, एक काम करना है. मैं आज सबको, जितने भी लोग इंस्टेंट वॉलंटियरिंग करना चाहता है, किसी को रोड क्रॉस करवा लो, किसी को कहीं पे ड्रॉप कर लो, या फिर एनीथिंग. आई नो वॉलंटियरिंग को पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, कैसे बहुत सारे लोगों की बिलीव होती है, पर लेट्स मेक इट फॉर टुडे कि आप #volunteer_now रेड एफएम को टैग कीजिए, सुख फॉर चेंज को टैग कीजिए, एंड लेट्स सी कि कितने फोटोज, कितने वीडियोस आज बाहर आते हैं. एंड डोंट स्टॉप इट टुडे. Please keep continuing entire year and coming years as well. Thank you for listening to another Red FM podcast. Don't forget to hit subscribe and check out our Red FM Canada YouTube channel. For further info, log on to our Red FM social media platforms or visit redfm.ca.